नई शिक्षा नीति को लेकर के लगातार आवाज बुलंद कर रही हैं और इनके हाथ में ये आप देख सकते हैं भी है, इसमें क्या सब दर्ज है ये खुद बताएंगी। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं एक रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ और ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी की सेक्रेटरी दिल्ली चैप्टर की हूँ। और किन जो है इस बुक में आपने क्या दर्ज किया है, क्या नीति है? हमने NEP 2020 जो सरकार ने बहुत ही तानाशाही पूर्ण तरीके से बनाई और कोरोना के पीरियड पे उसको थोप दिया, बिना संसद में उस पर बहस करे, बिना संसद पटल पर रखे। हमने इसके विकल्प के रूप में जन शिक्षा नीति बनाई 2026, फिर उसे जन संसद में रखा। ये जन संसद हमने बेंगलोर में 24 जनवरी को बुलाई, 24 जनवरी 2026 को, और उसके एक एक पहलू पर विचार विमर्श किया गया। 1,500 शिक्षाविद आए, आम जनता आई, स्टूडेंट्स आए और उस पर हमने बात करी। वो जो जन शिक्षा नीति हमने बनाई थी वो 5 साल 2020 से लेकर 2025 तक लगातार उस पर जनता के बीच में हमने विचार लिए। जनता क्या चाहती है वो हमने उसमें डाला। कॉर्पोरेट जो चाहता है, जनसंघ ये जो RSS जो चाहता है वो सरकार ने NEP में डाला। तो सरकार की नीति और हमारी नीति में जमीन आसमान का अंतर है। हमने जनता के लिए बनाई, उन्होंने कॉर्पोरेट के लिए। प्राइवेटाइजेशन, कमर्शलाइजेशन, कम्युनलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन सरकार ने कर दिया NEP के माध्यम से। जनता उसका विकल्प चाहती थी तो हमने ये विकल्प दिया। तो आपने इसमें क्या क्या ऐसी चीजें रखी है जो NEP से अलग है सरकार की नीतियों से? देखिए, सरकार कहती है कि स्कूलों को हम मर्ज कर देंगे और बंद कर देंगे। हम कह रहे हैं स्कूल हर 300 किलोमीटर पर 300 मीटर पर, 500 मीटर पर, ज्यादा से ज्यादा 500 मीटर की दूरी पर बच्चे के घर के पास होना ही चाहिए। चाहे 50 बच्चे हो, चाहे 40 हो, चाहे 20 हो। अब आदिवासी क्षेत्रों में या मान लो ग्रामीण क्षेत्रों में अगर संख्या कम है बच्चों की तो ये कहकर आप स्कूल बंद कर देंगे। अभी ये कॉलेज बंद करने का बिल लाए हैं VBS से, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान अधिनियम, इसी संसद में रखेंगे इसी सेशन में। हम इन सब का विरोध किए हैं और हम कहते हैं कि शिक्षा धूप, हवा, बारिश की बूंदों की तरह सबको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी चाहिए। सेक्युलर साइंटिफिक डेमोक्रेटिक एजुकेशन विदाउट एनी कॉस्ट टू एवरीवन। गरीब का बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो, एक चपरासी का हो, राष्ट्रपति का हो, बराबर की शिक्षा का अधिकार है। क्योंकि शिक्षा किसी के फैक्ट्री में पैदा नहीं हुई। शिक्षा एक पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी को ज्ञान दिया है और वही शिक्षा के रूप में हस्तांतरित किया जाता है। अब अगर उस शिक्षा की कीमत रख दी जाए तो गरीब का बच्चा तो उस तक पहुंच ही नहीं पाएगा। आदिवासी, दलित, महिलाएं, बेटियां वो तो शिक्षा पाएंगी नहीं, क्योंकि बेटियों के ऊपर तो और अंकुश है कि शादी में पैसा खर्चना है तो शिक्षा पे क्यों खर्चे। तो ये जो सरकार की नीति है इसमें शिक्षा को कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए संरक्षित किया जा रहा है। हमारी जो नीति है शिक्षा को सार्वभौमिक रूप से सबके लिए बराबर, विदाउट एनी कॉस्ट, सेक्युलर वे में, साइंटिफिक तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से और साइंटिफिक शिक्षा, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अंधता ना बढ़ाए। ये ना बढ़ाए कि तुम पढ़ो लिखो मत, कावड़ लेने चले जाओ, पास हो जाओ। तुम अपना मेहनत मत करो, तुम ये कर लो, ये पूजा कर लो, ये भ्रमण करके आ जाओ, ये व्रत कर लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये अंधता है। इस अंधता के खिलाफ हमने इसको पॉलिसी को बनाया है और सरकार ने जो सिलेबस चेंज किया है उसका भी पुरजोर विरोध हमने इसमें दर्ज किया। आपने जो अभी कावड़ियों के लिए बोला है तो आपको तो हिंदू विरोधी घोषित कर दिया गया। देखिए, हम ही असल में हिंदू हैं, हम ही असली हिंदू हैं जो अंधता के खिलाफ लड़ेंगे। जो इनकी जो झूठी अंधता, झूठी जो धार्मिक वो है दिखावा, ये राम मंदिर लूटते हैं और धार्मिक होने का दावा करते हैं। धर्म का उद्देश्य क्या है? सहिष्णुता, प्यार, प्रेम, भाईचारा और उन्नति और प्रगति, मानव मात्र की, प्रकृति की रक्षा। पेड़ों को काटने के ठेके अडानी को 1.5 करोड़ पेड़ काट रहे हैं ये अंडमान निकोबार में। 40,000 पेड़ कहीं काट दिए, यहाँ 4,000 पेड़ तो ये सेंट्रल विस्टा बनाने में ही काट दिए। तो पेड़ काटेंगे, धर्म तो नहीं परमिट करता पेड़ काटने को। विकास नहीं होना चाहिए, उनका कहना है कि हम विकास कर रहे हैं। Not at the cost of humanity.
मानवता के कीमत पर विकास हम नहीं चाहते। विकास किसके लिए चाहिए? मानव मात्र के लिए चाहिए ना। मानव मात्र को तुम ठिकाने बिठा दोगे, उसको आपस में लड़ा दोगे, उसकी शिक्षा खत्म कर दोगे, उसके रोजगार मिटा दोगे, मुट्ठी भर पूंजीपतियों को सब कुछ सौंप दोगे और तुम कहोगे हम विकास कर रहे हैं। विकास किसका कर रहे हो? विकास कर रहे हो अडानी, अंबानी, गोयनका, सिंघानिया, बजाज, मित्तल, जिंदल, बिंदल और अमेरिकन कॉर्पोरेट का, इंटरनेशनल कॉर्पोरेट का। विकास जनता का नहीं हो रहा है। जनता बेचारी आज सड़कों पर है, जनता आज त्राहिमाम कर रही है, बेटियां आज कितनी बुरी कंडीशन में हैं। तो इसलिए हम इस सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि विकास के नाम पर लोगों को धोखा देना छोड़ दीजिए। तो जनता तो भाजपा के साथ है, भाजपाइयों का ये कहना है, तभी हम चुनाव जीत रहे हैं और आप लोग उल्टी गंगा बहा रहे हैं। चुनाव तो वो बिल्कुल जीत रहे हैं, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए वोटर चाहिए। वो अपनी पसंद के वोटर SIR के माध्यम से 90 लाख वोटर काट दिए बंगाल में, 40-50 हजार लाख काट दिए बिहार में, और अब दिल्ली में हो रहा है। और EVM इनके खुद की बनाई हुई है, जिस जैसे मर्जी करें। और इसी तरह से ये जो प्रशासन है इनकी मुट्ठी में कैद है। पुलिस प्रशासन, इवन सुप्रीम कोर्ट इनकी मुट्ठी में कैद है। शिकायत करो, सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा, चुनाव आयोग नहीं सुनेगा। और वोट कैसे भी डालें, किसी भी तरीके से बस वोट दिखा देंगे कि हम जीत गए, चाहे वो किसी का पीठ के लिए, चाहे किसी को खरीद के लिए। अब नहीं भी वोट मिलेंगी तो खरीद लेंगे। एक MLA MP के 50 करोड़ दे के खरीद लेंगे, या ईडी और CBI से उनको त्रसित करेंगे। आप ये कह रही हैं कि भाजपा खरीद करके, डरा करके, धमका करके सत्ता बना रही है। बिल्कुल बिल्कुल वही है, मेरे कहने की जरूरत नहीं। असल बात यही, असलियत यही है। आज बच्चा जान रहा है, आज बच्चा जान रहा है। तो जब ये चंदा चोर है, वोट चोर है, और ये पेपर चोर हैं, और ये धर्म चोर हैं, धर्म भी चुराया इन्होंने, धर्म को चुराया इन्होंने, धर्म की भावनाएं को इन्होंने आहत किया है। हम जैसे लोग जो धर्म के नाम पर बचपन से ही एक धार्मिक परिवार में पले बड़े, आज हमें शर्म आती है ये कहते हुए कि हम हिंदू हैं, क्योंकि हिंदुओं को ही बदनाम करा इन्होंने। हम सचमुच में सनातनी हिंदू होकर भी आज अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, क्योंकि इन्होंने हम लोगों के धर्म को ही नष्ट किया, धर्म को ही बर्बाद किया। एक सवाल मेरा आखिरी रहेगा कि एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के जो सरकार का कहना है कि हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ों को हटा दिया जो पहले के इतिहासकारों ने जो है चापलूसी में उसमें घुसाया था, उनका ये आरोप है, और अब वो उसको दुरुस्त कर रहे हैं। वो या ऐसा कहे? देखिए, ये जो कह रहे हैं ना, इनके कथनी और करनी में दिन रात का अंतर है। ये इन्होंने क्या हटाया? भगत सिंह को हटा दिया, इन्होंने आजादी आंदोलन के वीरों को हटा दिया और माफी वीरों को शामिल कर दिया। सावरकर को शामिल कर देंगे या उस धर्मांधता को डालेंगे, ये हटा दिए। उसमें से जो डार्विन की थ्योरी को हटा देंगे, जो विज्ञान का जीवन कैसे पृथ्वी पर आया उसको बच्चों को पढ़ाने के लिए जरूरी थी, वो हटा दी। तो ये क्या किसी का बाप की बपौती है कि तुम बच्चों को अज्ञानता में धक्का दोगे? इन्होंने वो टेबल हटा दिया, जो क्या कौन सा टेबल बोलते हैं, वो टेबल गायब कर दिया। तो इस तरह से जो फिजिक्स के लिए जरूरी फार्मूला है, फिजिक्स के लिए जरूरी चीजें उन्हें खत्म कर दिया, बायो साइंसेज के लिए जरूरी उन्हें खत्म कर दिया। कौन सी शिक्षा दोगे भाई तुम क्या ये बताओगे कि ब्रह्मा ने सृष्टि को ऐसे कैसा बनाया है, रात में बैठ के गढ़ दिए, सारे पुतले बना दिए, जान डाल दी, हो गया? ये शिक्षा दोगे? ये शिक्षा देकर उनको अंधता में डालोगे? ये मजाक बनवाएंगे हमारे बच्चों का। जो बच्चे हमारे बाहर डॉक्टर, इंजीनियर और बड़ी बड़ी पोस्ट पर होते हैं, अगले आने वाले 10 सालों में वो मजदूरी के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे, और अपनी मजाक बनेगी कि देखिए भारत के बच्चे ये क्या सीख रहे हैं। तो ये पूरी चर्चा है, इस चर्चा पर आप अपनी राय जरूर किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये चर्चा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के। इनकी मांग है कि हमने जो जन संसद नाम से जो बनाई है एक बुक, उस पर जो है चर्चा होनी चाहिए, उस पर जो है वो बात होनी चाहिए। और ये लगातार